तो फेसबुक 2026 में पैसे कमाने का पूरा खेल बदलने वाला है। बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। चलें आज इस नए सिस्टम को ठीक से समझते हैं ताकि हर कोई इसके लिए पूरी तरह तैयार हो सके। ये सवाल सच पूछें तो हर उस क्रिएटर के लिए है जो फेसबुक पर अपनी मेहनत और वक्त लगा रहा है, क्योंकि ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ना, ये कमाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देंगी। तो चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। मेटा अब कर ये रहा है कि जितने भी पुराने अलग अलग और पेचीदा टूल्स थे उन सब को ख़त्म करके एक बिल्कुल नया और सीधा साधा सिस्टम ला रहा है। इसका मकसद क्या है? यही कि क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाना आसान हो जाए और वो फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाए। देखें पहले क्या होता था, पैसे कमाने के लिए दर्जनों अलग अलग ऑप्शंस थे। इन स्ट्रीम एड्स, रील्स के एड्स, बोनस, मतलब काफ़ी उलझन वाला काम था। अब मेटा इन सब को हटाकर बस एक सीधा साधा प्रोग्राम ला रहा है, यानी अब वो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म और सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। और ये है इस नए सिस्टम की बुनियाद। बिल्कुल सीधे और आसान लफ्ज़ों में समझें तो अब फेसबुक आपके ओरिजिनल कंटेंट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पैसे देगा। मतलब कंटेंट जितना अच्छा चलेगा, कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी, चाहे वो वीडियो हो, कोई तस्वीर हो या फिर कोई टेक्स्ट पोस्ट। और ये तो शायद इस पूरी तब्दीली की सबसे ज़बरदस्त बात है। अब सिर्फ वीडियोस से ही पैसे नहीं बनेंगे, बल्कि रील्स, लंबी वीडियोस, फोटोज़, टेक्स्ट पोस्ट्स और यहाँ तक कि स्टोरीज से भी कमाने का मौका मिलेगा। ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये तब्दीलियां कब तक लागू होंगी? देखें, मेटा ने 2024 और 2025 में इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और कुछ लोगों को इनवाइट्स भी भेज रहा है, और उम्मीद यही है कि 2026 के शुरू में ये सबके लिए दस्तयाब हो जाएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने यानी अहल होने के नए उसूल क्या हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। अकाउंट या तो एक फेसबुक पेज होना चाहिए या फिर प्रोफेशनल मोड में एक प्रोफाइल। इसके अलावा मेटा की जितनी भी पार्टनर और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसियां हैं उन सब पर अमल करना होगा, और सबसे अहम बात, कंटेंट बिल्कुल अपना और ओरिजिनल होना चाहिए। अब आते हैं नंबर्स पर, यानी असल में क्या चाहिए। तो अहल होने के लिए आमतौर पर आपके पास तकरीबन 5 से 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और पिछले 60 दिनों में 60,000 मिनट का वॉच टाइम होना ज़रूरी है। और एक बात जहन में रखने वाली है, मेटा अब सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती नहीं देख रहा, अब प्रोफेशनल मोड में एडवांस्ड रिव्यू चेक्स भी शामिल कर दिए गए हैं। यानी अब वो ये भी देखेंगे कि कंटेंट कितना असली है और लोग इससे कितना जुड़ रहे हैं। क्वालिटी बहुत अहम हो गई है। अच्छा, तो मान ले कि अहलियत पूरी हो गई। अब सवाल ये है कि असल में पैसे कैसे बनेंगे। चले अब इन टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमें मिलेंगे। देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि अब सिर्फ एक ही तरीके पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। कमाई अब कई अलग अलग ज़राए से आ सकती है, जिससे क्रिएटर्स को ज़्यादा इस्तेकाम मिलेगा। तो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है कंटेंट मोनेटाइजेशन का बुनियादी सिस्टम जो परफॉर्मेंस पर पैसे देगा। फिर फैंस से स्टार्स के जरिए सपोर्ट हासिल की जा सकती है। महाना सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन भी है। पेड ऑनलाइन इवेंट्स यानी टिकट वाले शोज किए जा सकते हैं। और हाँ, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप का तरीका तो है ही। अब जरा एक अहम और हकीकी मसले पर बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि सारी शर्तें पूरी हो जाएं, लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन फौरन ना मिले। चलें जानते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ये सवाल या शिकायत बहुत से क्रिएटर्स के जहन में आती है कि मैंने तो सारे मैट्रिक्स पूरे कर लिए, फिर भी मोनेटाइजेशन क्यों ऑन नहीं हुई। तो जान लें कि ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है। कई बार लाखों व्यूज़ के बाद भी क्रिएटर्स को दावतनामे का इंतज़ार करना पड़ता है। इस ताख़ीर की कई वजूहात हो सकती हैं। देखें, मेटा अक्सर नए फीचर्स को आहिस्ता आहिस्ता और मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग वक्त पर जारी करता है। कभी कभी अकाउंट का रिव्यू होने में बहुत वक्त लग जाता है, या फिर सिस्टम खुद ब खुद किसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का फ्लैग लगा देता है। तो यहाँ थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। चलें अब इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि अभी से अपने अकाउंट को 2026 के लिए कैसे तैयार किया जाए। ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये यकीनी बनाएं कि आपका पेज या प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड में है। फिर अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाएं।
اگر ابھی تک انوائٹ نہیں آیا تو وہاں دلچسپی کا اظہار کرنے کا آپشن ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی مونیٹائزیشن ٹولز آپ کے لیے اہل ہیں ان سب کو آن کریں اور آخر میں اپنے پے آؤٹ یعنی بینک اکاؤنٹ کی معلومات شامل کر دیں۔ اور آخر میں کامیابی کا سب سے بڑا راز، ٹولز تو بدلتے رہیں گے لیکن ایک چیز ہمیشہ اہم رہے گی، مستقل اعلیٰ معیار کا اوریجنل کنٹینٹ جو آپ کے دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ جوڑے۔ یہی میٹا کا بھی بنیادی پیغام ہے۔ تو اب جب کہ ٹولز بدل رہے ہیں اور نئے مواقع سامنے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کیا نیا اور بہترین تخلیق کریں گے، کیونکہ تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد